ये जो देश के अंदर जो नई सरकार है, ये जो सरकार की पॉलिसी है, बिल्कुल भारत के अंदर हिंदू अलग कर दिया, मुसलमान अलग कर दिया। नहीं, देखिए लाभ तो मिलना है, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह लगन करके कर रहे होना है। ईवीएम ना हटे इसलिए उनको कहा जाता है कि मतलब वहाँ से जिता के दिखाया जाता है। राहुल गांधी आ रहे हैं ना, कौनो गांधी आने हाँ। उनको घूमने से कोई लाभ मिलेगा? काहे नहीं मिलेगा, बिल्कुल। आने वाली 17 तारीख को बनारस के अंदर एक जन सैलाब आने वाला है। 16 फरवरी को राहुल गांधी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। चंदौली के रास्ते उत्तर प्रदेश में ये यात्रा प्रवेश करेगी। चंदौली यानी पंडित कमलापति त्रिपाठी की जन्मभूमि, और वहाँ से 17 फरवरी को उनकी यात्रा बनारस पहुँचेगी। बनारस में राहुल को प्रियंका गांधी भी ज्वाइन करेंगी और एक जनसभा भी होनी है बनारस के गोदौलिया चौराहे पर। उसके पहले वो काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे, दर्शन पूजन भी करेंगे। यात्रा का क्या असर होगा नहीं होगा आने वाला वक्त बताएगा। लोग क्या सोच रहे हैं ये समझने के लिए हम जैतपुरा पहुंचे हैं। जैतपुरा का आज़ाद पार्क का इलाका है और ये मुस्लिम बहुल इलाके में से एक है। इसके पहले भी 2017 में जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव, जब उनके बीच सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, तब भी वो एक यात्रा लेकर निकले थे। उसमें सोनिया जी भी थी, प्रियंका गांधी भी थी। इस बार भी राहुल गांधी प्रियंका गांधी यात्रा में रहेंगे। पल्लवी पटेल भी यात्रा को गोदौलिया से ही ज्वाइन करेंगी। लेकिन इसका क्या असर है समझते हैं हम लोगों से ही बातचीत करके। यात्रा आ रही है, न्याय यात्रा नाम दिया गया है। कांग्रेस के साथ न्याय होगा? मैं अफजाल अहमद अंसारी, मैं वार्ड नंबर 70 से मैं पूर्व पार्षद हूँ। मैं लगातार 2 बार कांग्रेस पार्टी से मैं यहीं से पार्षद रहा हूँ। आपने एक सवाल किया कि क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा से क्या फ़ायदा होगा। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम आपस में हैं भाई भाई। ये यात्रा का संदेश है। इस देश में दलितों के साथ अत्याचार, बुनकरों के साथ अत्याचार, आदिवासियों के साथ अत्याचार, ये जो देश के अंदर जो नई सरकार है, ये जो सरकार की पॉलिसी है, बिल्कुल भारत के अंदर हिंदू अलग कर दिया, मुसलमान अलग कर दिया। हम एक करने की ये मेरी न्याय यात्रा है। न्याय यात्रा का मतलब ये है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इस देश में कांग्रेस से बड़ा राज कोई नहीं किया है। हमारी नेता इस देश के लिए आदरणीय इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश की जो नींव रखी है उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आज का नया भारत है। ये आप बीते दौर की बात बता रहे हैं, ये मोदी जी का दौर चल रहा है। जी। मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। यात्रा को कितनी सफलता मिलेगी? पूरी सफलता मिलेगी। आप आके 16 तारीख को राहुल जी वाराणसी में प्रवेश कर जाएंगे। 17 तारीख को गुलगड्डा चौराहे पे आप सुबह 7 बजे आ जाइएगा और देखिएगा यहाँ से गोदौलिया तक जन सैलाब रहेगा, सेकुलर सैलाब रहेगा। और इसका फायदा ये होगा कि हम पूरे पूर्वांचल में एक संदेश देना चाहते हैं कि राहुल गांधी की जैसे कर्नाटका भाई 3,500 किलोमीटर हमने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यही जाड़े में एक दिन मेरे घुटने में दर्द नहीं हुई, इसलिए कि हम गांधी परिवार के। हम इस देश में, इस देश की मिट्टी में हमारा खून मिला हुआ है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता। आने वाले दिन में ये न्याय यात्रा इस देश में परिवर्तन लाएगी। आने वाले दिन में सेकुलर ताकत मजबूत होंगी, परिवर्तन होगा सर, पक्का। क्योंकि राहुल गांधी जो चल चुके हैं, पहले तो ये कहा गया कि ये न्याय यात्रा या यात्रा से क्या फ़ायदा होने वाला है, मगर आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, देख भी रहे हैं। मगर उसके समझने में अगर देर कर रहे हैं तो ये तो प्रधानमंत्री जाने हैं। अब उनको जाने का वक्त आ गया है। यात्रा से लाभ मिलेगा कांग्रेस पार्टी को? जरूर मिलेगा, इंशाल्लाह जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। क्यों, क्या नाम है चाचा आपका? अनिकुल रहमान। तो राहुल गांधी आ रहे हैं तो जाएंगे देखने? हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। जाएंगे, देखेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। तो यात्रा से लाभ होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो ये बताइए कि इसके पहले भी 2017 में यात्रा लेकर वो चले थे। यात्रा नाम नहीं दिया था, लेकिन एक रोड शो तो उन्होंने किया ही था, लेकिन कोई सफलता तो उत्तर प्रदेश में मिली नहीं। अब लोकसभा चुनाव सामने है, यात्रा लेकर निकले हैं, तो चुनाव से पहले यात्रा करने का लाभ मिलेगा। लोग पूछेंगे ना कि आप 5 साल कहाँ थे। जी नहीं, देखिए लाभ तो मिलना है, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह लगन करके कर रहे होना है। अब थोड़ा सा ये है कि मशीन में क्या सिस्टम होता है, कैसे क्या होता है। अब ईवीएम फिर ईवीएम
देखिए अभी इन्होंने कर्नाटक की बात की, तो उसी ईवीएम से कर्नाटक में तो जीत जा रहे हैं। देखिए वो हम कुछ समझ में तो कुछ तो आता है कि जीत जा रहे हैं, कुछ बातें नहीं समझ में आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है जरूर। क्या बोल रहे हैं? वो जीत नहीं रहे, उनको दिखाया जाता है कि मतलब कि एक जगह से जीते हैं, ईवीएम ना हटे इसलिए उनको कहा जाता है कि मतलब वहाँ से जिता के दिखाया जाता है। मतलब पहले एक आध जगह से जिता के बाकी जगह हरा दिया जाता है। हाँ, दिखाया जाता है, उनको जिता के दिखाया जाता है। क्यों चाचा, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? अरे हम कहा करें बोल के, हम लोग नेता पेता नहीं ने। अरे तो राहुल गांधी आ रहे हैं ना। कौनो गांधी आने हाँ, हैं? कोई लाभ है कि नहीं है उनके घूमने से? हाँ, उनको घूमने से कोई लाभ मिलेगा? काहे नहीं मिलेगा? हाँ। बिल्कुल। कहो चाचा, यार आवार और कहा जाता हुआ बहुत से लोग। क्या नाम है आपका भैया? ये लोग बात क्यों नहीं कर रहे भाई? हाँ। आप बार बार जनता से ओपिनियन ले लिए। हाँ। आने वाली 17 तारीख को हाँ। बनारस के अंदर एक जन सैलाब आने वाला है और इस न्याय यात्रा में बाबा विश्वनाथ की, ये पंडित रामानंद की नगरी है, आप समझो। यहाँ हम आएंगे, काल भैरव में पूजा होगी हमारी, बाबा विश्वनाथ वो जाएंगे, तमाम कार्यक्रम लगा हुआ है। और इस काशी की जनता के अंदर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आम जनता में एक उत्साह है कि राहुल गांधी को सुनेंगे, राहुल गांधी को देखेंगे, राहुल गांधी को समझेंगे। और हम फिर कहना चाहते हैं आने वाली 27 के रहने वाले हैं, यही कह रहने वाले। क्या नाम है आपका? नसीम अहमद। नसीम भाई, ये बताइए, कह रहे हैं कि बुनकरों का इलाका है, तो बुनकर समर्थन देगा राहुल गांधी की न्याय यात्रा को? बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। बुनकर इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान में है और हमारे नेताजी हैं, इनसे आप बात करिए। हाँ, ये जो भी बात करेंगे हम लोग इनके साथ। आप जाएंगे कि नहीं देखने उनको? किनको? राहुल गांधी को? जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। चलिए, तो बुनकरों का इलाका है, लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को देखने जरूर जाएंगे। कितनी सफलता मिलती है नहीं मिलती है ये वक्त तय करेगा, लेकिन 17 तारीख को जब राहुल गांधी बनारस में रहेंगे तो निश्चित रूप से उसका अपना एक राजनीतिक मतलब होगा। कितनी भीड़ होगी, कितना जन समर्थन मिलेगा, ये 17 तारीख तय कर देगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से राहुल गांधी के चंदौली में प्रवेश करते ही पल्लवी पटेल उनके साथ मौजूद रहकर ये संदेश देने की कोशिश करेंगी कि इंडी गठबंधन में जो कुछ बचा खुचा है वो कम से कम एकजुट है, ये कम से कम कांग्रेस पार्टी के लिए राहत की बात है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।